हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हाजिर हूँ आज न्यू मून के दिन पे 6-6 पोर्टल की एनर्जी जेठा अमावस्या पे। आप जैसा देख रहे हो मेरे हाथ में आज ब्लैक कैंडल है टू रीड द एनर्जी थ्रू कैंडल वैक्स। आई विल ट्राई माई हार्ड कि मैं कैंडल वैक्स की एग्जैक्ट एनर्जी आपको रीड करके यहाँ बता सकूँ। आवाहन माँ प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा, एनर्जी पॉजिटिव रहे एंड ब्लेस्ड रहे। एंड जो रीडिंग इनके पर्सन की है इस वक्त आज न्यू मून पे, हम उसको रीड कर सकें व्योर के पर्सन की। सो गाइज, एज यू कैन वॉच द प्रोसेस इज ऑलरेडी स्टार्टेड। हमारे पास वैक्स पोरिंग स्टार्ट हो गया है एंड इट इज टेकिंग टाइम, यानी कि एनर्जी फ्लो है एज यू कैन ऑलरेडी सी। काफी गैप के बाद हमें एक वैक्स का ड्रॉप प्राप्त हो रहा है, जो कि बताता है कि ये व्यक्ति आज ना सिर्फ एनर्जी में लो है बल्कि बेहद पीड़ा और उच्चाटन से गुजर रहा है, जिस वजह से इसकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो एकदम हमें दबी हुई और एकदम हमें जैसे कोई कोशिश करता है बहुत सहज में रहने की। बिकॉज इन जनरल कलेक्टिव हम देख रहे हैं तो जिनकी तो अवेकनिंग हो चुकी है उनमें ये सहज हमें इसलिए दिखाई दे रहा है, जो हायर रेलम पे हैं एनर्जी के, दैट दे आर ट्राइंग देयर हार्ड टू बी इन पेशेंस एंड बी इन पीस। तो आप देखिए कि उनका ये वैक्स लाइटर आ रहा है और बिखरा हुआ आ रहा है, which shows their energies trying hard to be in balance। बीच में एक कतरा ब्लैक कलर का गिरा है डाकर, which shows कि एक दो केसेस में बैलेंस वालों में स्पेल का एनर्जी थोड़ा है, जो कि बहुत थोड़ा असर रह गया। और जितना साफ ये ड्रॉप पोर हो रहा है नीचे, उतना एनर्जी उनका फिल्टर हो गया है और जो अलग से मेरे को ये केसेस दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी का इंटरफियरेंस अब भी है बट इनकी लाइफ से अलग थलग हो गया है। ये अब उसके असर को अपनी जिंदगी पे ज्यादा आने नहीं दे रहे। वो झुंझला रही है, वो उलझ रही है, वो, लेकिन ये उससे कतरा रहे हैं, रास्ता काट रहे हैं, अपना उससे अलग कर रहे हैं जी। और वहीं पे जो अर्ली स्टेजेस का एनर्जी मेरे को दिख रहा है, यानी कि जो इमेच्योर एनर्जी है, जो कामिक हो सकते हैं या सोलमेट्स हो सकते हैं, बट विदाउट एनी इनर वर्क, विदाउट एनी सेल्फ लव और विदाउट एनी मेडिटेशन है। जैसा मैंने पहले बताया, बहुत पीड़ा में है, बहुत एंग्जाइटी हो सकता है, बहुत विचलन हो सकता है, बेहद घबराहट से आज वो गुजरेंगे और स्पेल का एनर्जी भी उनपे काफी हद तक चलने वाला है। मेरे को डाकर हो गया एकदम से वैक्स, देखिए अगर आप देख सकते हैं, प्लीज ट्राई टू वॉच। इनके एनर्जी का नाम लेते ही वैक्स का डाकरनेस आ रहा है, क्योंकि जब आप कोई प्रोटेक्शन नहीं लेते, खुद पे कोई काम नहीं करते, तो जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो आप पे असर ज्यादा करने लगती हैं। और ऐसा ही मुझे इन केसेस में दिखाई दे रहा, बट दोज केसेस, दोज आर ऑलरेडी इन द प्रोटेक्शन ऑफ एंजल एंसेस्टर एंड डिवाइनल पावर्स, वो आज इस दिन को काफी इजीली वो पार कर जाएंगे। इवन उनपे अगर मुझे अटैक्स दिख रहे हैं कामिक लोगों के थ्रू या थर्ड पार्टी के थ्रू, उनपे मुझे कुछ स्पेल अटैक्स दिखाई दे रहे हैं हायर रेलम पे, बट ये भी एनर्जी मुझे बता रही कि असर नहीं होगा, बिल्कुल भी असर नहीं होगा। थोड़ा बॉडी पेन हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, बट वो भी क्षणिक होगा, क्योंकि वो अगर तपस्या में है, ईश्वर के संरक्षण में है, तो उनका नुकसान ईश्वर नहीं होने देंगे जी। ये था अभी तक का कैंडल रीडिंग जो मैंने आपको बताया है इनके व्यक्ति विशेष का। अब
हम चलेंगे थोड़ी सी एनर्जी, क्योंकि आज एनर्जी का काम ज्यादा है. सो आई वांट टू चेक द एनर्जी ऑफ दैट व्यूअर्स गाय, कि वो किस तरह की एनर्जी में है, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं हमारे पर्सन को लेके, जो यहाँ इस रीडिंग के साथ इनके लिए जुड़े हैं. ये कोई भी लिंग, कोई भी जेंडर, कोई भी रिश्ता हो सकता है, किसी भी उम्र वर्ग के हो सकते हैं, किसी भी राशि के हो सकते हैं. एनर्जी डेक है तो टैरेट का ये एनर्जी डेक सिर्फ एनर्जी बेस्ड ही रहेगा. सो बाकी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता. जय मां काली. मैन होल्डिंग अ कॉइन, फर्स्ट कार्ड. ये व्यक्ति पैसे को कमाने की पशोपेश में दिखाई दे रहा है मुझे. हो सकता है इस व्यक्ति का फाइनेंशियली काफी नुकसान हुआ है, तो मुझे ये इसी पशुपेश में दिखाई दे रहे हैं जी, जैसा कि मैंने आपको बताया. नेक्स्ट इज द सन का कार्ड, नंबर 1 का कार्ड. बट यू हैवंट एनी नीड नॉट टू वरी, बिकॉज सन मीन्स विक्ट्री. इनकी रूह को धो के स्नान करके नया रूप दिया जा गया है और ये लौटेंगे, ये लौट रहे हैं आपके पास बहुत जल्द. आप लोगों का कांटेक्ट, आप लोगों का मिलन मुझे दिखाई दे रहा है. ये एनर्जी बता रही है सन की, तो इसलिए आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है. ब्लॉसमिंग अबंडेंस, नंबर 3. अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है. इनके आते ही खुशियां लौट आएंगी और विक्ट्री हो जाएगी आपके रिश्ते की, आपकी मोहब्बत की, आपके प्रेम की और आपकी इनके साथ जीने की सारी ख्वाहिशों की. बिकॉज इनको आपसे अटैचमेंट हो रही है. जो मखौटा इन्होंने चेहरे पे चढ़ा लिया था वो उतार के रियल फेस अब ये आपको दिखाएंगे और वो अटैचमेंट का है. एंग्जाइटी इनको थोड़ी हो रही है. मैंने बताया जैसे जो केसेस न्यू हैं उनमें एंग्जाइटी लेवल हायर है. बट द डोर टू रोमांस इज ओपन. लेकिन आपके पास आने की खींच इनको आपकी तरफ तेजी से खींच रही है. एंड वी हैव विद दिस कार्ड वी ग्रैब हियर 333 एनर्जी. सो यस, जहां 333 आ गया मतलब बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी है, फुल्ली अवेकन्ड है, पेशेंस बहुत आ गया है इस पर्सन में एंड इस कनेक्शन को लेके बहुत केयरिंग हो गए हैं. अब ये आपको लेके कोई रिस्क लेने नहीं वाले, ना चाहते हैं. बिकॉज गॉडेस टू मून आप लोगों के साथ हैं. आपके मिलन की वो भागीदारिणी बनेंगी. बिकॉज वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आपकी फेमिनाइन एनर्जी, चाहे वो जो आपसे दूर है, चाहे आप जो इनका इंतजार कर रहे हैं, आप में से जो भी फेमिनाइन एनर्जी है वो दिल हाथों में लिए इस व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं या इनसे मिलने का इंतजार करें. दोनों तरफ से हो सकता है, चाहे फीमेल व्यूअर है चाहे फीमेल व्यूअर के पर्सन है. बट यस, जो भी इनमें फेमिनाइन एनर्जी है, विमेन एनर्जी है, वो दिल हाथों में थामे इनका इंतजार कर रहे हैं. मतलब वो बहुत बेहद प्यार में है इनसे, बड़ा घनिष्ठ रिश्ता प्रेम का मुझे दिखाई पड़ता है. सो गाइस, आज के कार्ड इतने पॉजिटिव आएंगे मैंने सोचा नहीं था. ये मेरी सोच से कहीं परे हैं. सो यस, माँ का, राधे कृष्णा का और साईं बाबा का ब्लेस है. व्हाट एल्स आई वी कैन से, कि इतना तो सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, बट हुआ है. तो वी आर वेरी पॉजिटिव विद दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एनर्जी डेक एंड एज वेल एज द कैंडल वैक्स रीडिंग. सो थैंक यू गॉड अगेन. एंड आप सबको भी प्रेयर की प्लीज जो मैंने उपाय कल के रीडिंग में बताए थे उनको फॉलो कीजिए ताकि एनर्जी आपकी सेफ रहे एंड पॉजिटिव रहे. टिल द टाइम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, शबा खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe and press the all bell icon to grab the all new content unhazardly. And फिर मिलेंगे. Don't forget to claim your energy and say thanks to your deities in the comment box. एनर्जी रेजोनेट हुई तो डोंट फॉरगेट अगेन टू राइट
यस इट रेजोनेट्स, और नहीं हुई तो भी बता दीजिएगा रेजोनेट नहीं हुई, नो इट्स नॉट रेजोनेट्स। मुझे आपके आंसर्स का बहुत ईगरली इंतजार रहता है, क्योंकि आप जानते हो मैं हमेशा आंसर करती हूँ। फिर मिलेंगे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून, शबा खैर, रब रखा, बाय बाय।